जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार मनोना धाम के बारे में उन्होंने कहीं से सुना है और वो जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ आने से एक बार में ही कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या वास्तव में यहाँ एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सारी बीमारी यहाँ पे कट जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी 3-4 सालों में इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो चुकी है मनोना धाम की कि यहाँ पर लोग विदेशों से भी आते हैं और दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हर किसी के मन में यही अभिलाषा होती है, हर यही एक जिज्ञासा होती है कि वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है, क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं और होते हैं तो कैसे होते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 28 मई से लेके 28 जून के बीच में आ रहे हैं या फिर जुलाई में आना चाहते हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं सब महाराज जी के जरिए होते हैं। यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टरी इलाज होता है, नहीं कुछ होता है, सिर्फ यहाँ पर श्याम जल पिलाया जाता है, वो भी मंत्रों को उच्चारण कर कर, यानी कि मंत्रों को उच्चारण कर कर आपको श्याम जल दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, उसी से यहाँ पर कल्याण होता है, बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मनोना धाम के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको अर्जी कैसे लगानी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर पहली बार में अर्जी स्वीकार हो जाए तो यहाँ पर मन प्रसन्न हो जाता है भक्त का। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे आपको अर्जी लगानी, जैसे कि आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हैं, वो पहली बार में उसमें फायदा आपको मिलने लगे, पहली बार में आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ यहाँ के बारे में पता नहीं होता है, तो पहली बार में उल्टी सीधे चीजें कर लेते हैं, नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जिनके चलते उन्हें फायदा नहीं होता। फिर वो कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पर सारा फेक है, सब ढोंगी है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो आपको जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है और यहाँ के नियमों के बारे में आपको समझना जरूरी है अगर यहाँ पे आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो पहली बार में। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, और दोस्तों टोटल खर्चा कितना आ जाता है यहाँ पर, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी के साथ आ रहे हो, पूरी परिवार के साथ आ रहे हो, तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। ये बात आपको पहले ध्यान में रखनी है। क्योंकि यहाँ पर मंदिर के भी दर्शन करने होते हैं, महाराज जी के भी दर्शन करने होते हैं, तो यहाँ पर कम से कम आराम से 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो A to Z जानकारी आपको मिलेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अगर आप देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ना तो आपसे कोई पैसा जा रहा है, नहीं कुछ जा रहा है, बस आपका समय चाहिए। 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है ज्यादा से ज्यादा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसमें अगर आप मान लो वीडियो पूरी देख लोगे तो यहाँ पर जो भी नियम होते हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और पहली बार में ही आपको फायदा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है और कौन सी वो सावधानी है जो अपने घर से आपको यानी कि बरतनी है। क्योंकि अगर आपने घर से ही आपने कोई जो सावधानियां होती हैं वो नहीं बरती तो वहीं से आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी, चाहे आप अपनी सवारी से आ रहे हैं, चाहे रोडवेज बस से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, किसी से भी आइए, आराम से आपको बरेली के लिए सुविधा आपको मिल जाएगी। बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां से आपको आंवला आना होता है। आंवला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, लेकिन लोकल स्टेशन है। जो आपको ट्रेन आपको लगभग बरेली से 9 बजे आपको मिल जाएगी, 9:50 पर आंवला छोड़ देगी, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। रोडवे बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया रहता है, प्राइवेट बस से आओगे तो 50-40 रुपये में आप आ जाओगे।
तो इस प्रकार से आपको आंवला आ जाना है। आंवला से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो कि आपको मनोहर धाम तक छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, घर से आपको कैसे प्लानिंग करनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो और दर्शन भी जल्दी हो जाए। देखो दोस्तों, अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, एक दिन में अगर आप दर्शन करके जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे सुबह में पहुंचो। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको सावधानी ये बरतनी है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, दारू पीता है, तो वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको खोना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको करनी है और आपके मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था होनी चाहिए खाटू श्याम भगवान के प्रति, तभी आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर सिर्फ किसी के कहने से आ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है, तो आपको फायदा नहीं होने वाला है, आपके साथ कोई भी चमत्कार नहीं होगा। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप कहीं से डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है, दवाई गोली आपको बंद नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है सारा कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ जाएं। आपको यहाँ आना है, दवाई गोली भी कराते रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खाटू श्याम भगवान ऐसा तो है नहीं कि प्रकट होकर आपको यहाँ पर आपके सिर पर हाथ रख देंगे और आपको यहाँ पे चमत्कार दिखा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी के जरिए या तो चमत्कार होंगे, महाराज जी के छूने भर से चमत्कार हो जाते हैं, या फिर दोस्तों किसी डॉक्टर के, मान लो आप कहीं से इलाज करा रहे हैं, पहले आपको फायदा नहीं मिला और अब जैसे कि आपने श्याम जल पिलाया तो वहां से आपको फायदा मिलने लगेगा और वहीं से आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, ना कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कलयुग में कि प्रत्यक्ष रूप से खाटू श्याम भगवान प्रकट होकर आपको कोई चमत्कार दिखाएं। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन किसी को जरिया बनाकर ही यहाँ पे चमत्कार होता है। भले से कोई व्यक्ति हो सकता है, महाराज जी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी को जरिया बनाकर ही यहाँ पर महाराज खाटू श्याम भगवान चमत्कार दिखाते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आने से पहले ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये भी गलती आपको नहीं करनी है। इन चीज़ों को परे होकर आपको यहाँ पर आना है, बिल्कुल सारी चीज़ों को निस्वार्थ होकर और आराम से सच्चे मन से आपको यहाँ पे अर्जी लगानी है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोहर धाम पहुंचने के बाद आपको पहला काम क्या करना होता है। महाराज जी कितने बजे बैठते हैं? महाराज जी सुबह 8:30 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए दोनों तरफ, मंदिर के दोनों तरफ आपको बाथरूम आपको मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों आपको मिल जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। ये काम आप करने के बाद अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमें ऑनलाइन टोकन ले लें या नहीं लें या ऑफलाइन टोकन लें, तो हम आपको बता दें ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ आकर पहले आपको ये कंडीशन देखनी है कि भीड़ कितनी है। अगर भीड़ ज़्यादा है और आपका मरीज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप लाइन में नहीं लग सकते, तो आपको यहाँ पे वीआईपी टोकन आप ले सकते हो ऑफलाइन। उसके लिए प्रक्रिया ये रहती है कि आपको यहाँ पर किसी भी दुकान से आपको प्रसाद खरीदना होता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिल जाता है। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं और 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो इस प्रकार से आपको अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या है बारीकी से आपको लिखनी है, उसको लेकर आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। यहाँ पर हम आपको बता दें 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन और एक महाराज जी की लाइन। तो यहाँ पे टोकन वाली लाइन में आपको टोकन ले लेना है। आपको जो अर्जी फॉर्म है उसी पे मोहर लगा के दे दी जाएगी, लेकिन आपसे पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, मालूम किया जाएगा कि क्या आप सक्षम हो या नहीं हो। 150 मरीजों को यहाँ पे ऑफलाइन टोकन दिया जाता है और 150 मरीजों को ऑनलाइन दिया जाता है। ऑनलाइन 2100 रुपये का चार्ज लगता है और ऑफलाइन ओनली 61 रुपये में आपको टोकन मिल जाता है। तो आपको मैं सलाह कर दूंगा कि आप सिर्फ ऑफलाइन ही टोकन लें और जब भी लें जब जरूरत हो, जैसे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगे कि 2-3 दिन में नंबर आएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको टोकन की यानी कि कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपको लाइन में लगकर ही आपको दर्शन करने हैं अगर आप पहली बार में अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। उसका कारण ये है कि खाटू श्याम भगवान ये चाहते हैं कि आस्था पूर्वक सच्चे मन से यहाँ पे भक्त जो भी आए मेरे वो आए, और यहाँ पर पैसे का लालच देके या फिर कोई आराम करके यहाँ पर आप आ रहे हो, किसी पैसे के रुबाब में आप आराम चाह रहे हो, शॉर्टकट तरीका से आ रहे हो, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। उसका कारण ये भी आपने देखा होगा कि महाराज जी की सगी सिस्टर यहाँ पर कई बार उनके वीआईपी तरीके से दर्शन करने आई और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो लाइन में लगकर आई तो उन्हें पहली बार में फायदा हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू महाराज जी हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इस प्रकार से आपको
चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात के 11:30 बजे तक महाराज जी आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है, यहाँ पर कभी भी श्याम जल आप लेके जा रहे हो, कभी रास्ते में आपको नहीं रुकना है, सीधे अपने घर जाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप मान लो शांतिपूर्वक दर्शन नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत होगी। शांतिपूर्वक दर्शन करने हैं, वो बात दूसरी है। कोई इमरजेंसी कोई काम आ जाता है तो आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको मंदिर के भी दर्शन करने हैं और महाराज जी के भी दर्शन करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं और श्याम जल लेके चले जाते हैं। मंदिर में ही प्रसाद चढ़ाना होता है और मंदिर में ही अर्जी फॉर्म जमा करना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बड़े वाले मंदिर के जस्ट बगल में पीछे आपको थान मिलेगा, वहां पर आपको 10 रुपए का धागा आप बांध सकते हो, वो भी आपको मन्नत के रूप में बांधा जाता है। वहां से भी आपको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको श्याम कुंड आपको मिल जाएगा, उससे आप श्याम जल लेके जा सकते हो भरकर अपनी बोतल में, और घर में आपको छिड़काव कर देना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे मान लो एक दिन में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आराम से रुक कर आपको दर्शन करने हैं। रुकने के लिए जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं और यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है, जो कि महाराज जी ने बनवाई है, जिसमें आपको 1000 से 3000 रुपए का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो, एसी नॉन एसी। बाकी राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर भी आप रुक सकते हो। 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए का खर्चा आता है। और फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो, जहां से आपने प्रसाद लिया है 51-101 रुपए का, वहीं पे आप फ्री में भी रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी ने 3 सेट पड़वाए हैं, उसमें आपको तखत मिल जाएगा, यानी कि बेड मिल जाएगा 150 रुपए में, और वहीं पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। 100 से 150 रुपए की थाली होती है। तो टोटल जो खर्चा है लगभग 500-600 रुपए का आता है, अगर नॉर्मल रूप से आप रुकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो। यहाँ पे चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बोला जाता है, और मैं भी आपको ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा आप पैसा चढ़ाएं। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आप जो भी इच्छा करें आप चढ़ा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाटू श्याम भगवान आपसे पैसे के भूखे हैं। पैसा उनके पास अपार है, अपार संपत्ति है, सब कुछ है उनके पास, ना कि आप उन्हें देने आ रहे हो, आप उनसे लेने आ रहे हो। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बाकी जो श्याम जल है, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, कभी भी गैप नहीं करना है। पूजा पाठ करके ही आपको, स्नान करके ही आपको श्याम जल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को ये बंद रहता है। महाराज जी मंदिर खुला मिल जाएगा, लेकिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी आपको महाराज जी धाम पर मिलेंगे। बाकी महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं। अगर अभी के टाइम आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, नॉर्मल भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अचानक भीड़ बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, तो एग्जैक्ट आपको हम भीड़ नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है आज भीड़ कम है, कल को ज़्यादा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पर आकर ही आपको देखनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अगर आप 28 मई से लेकर 28 जून के बीच में आ रहे हैं, या जुलाई में आ रहे हैं, तो महाराज जी ने अपडेट बताया है कि अभी 20 जून तक ही आपको महाराज जी धाम पर मिलेंगे। लेकिन इस बीच में भी आपको डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि महाराज जी हो सकता है महाराज जी कल चले जाएं, परसों चले जाएं, अचानक कोई काम उन्हें आ जाता है, तो महाराज जी अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। तो इसलिए करेक्ट तो हम नहीं कह सकते कि महाराज जी यहाँ पे 20 जून तक आपको मिल जाएंगे। उसके लिए डेली आपको वीडियो देखते रहनी है। हम डेली अपडेट देते रहते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, या फिर अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, और कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे ज्यादा पैसा लिया जाए। बस आपको ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन श्याम जल, कुछ भी ऑनलाइन काम नहीं करना है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।